नमस्कार साथियों, न्यू एजुकेशन स्टेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई है। उसमें 23 जून को एग्ज़ाम होना है और हम फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें एक छोटे छोटे पार्टों में बांट के पढ़ेंगे। और उसमें से आज का चैप्टर है अपने वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, यानी इसका पूरा नाम क्या था, विनायक दामोदर सावरकर। आइए बात करते हैं आगे क्या है इसके बारे में। तो इनका जो जन्म है वो 28 मई को हुआ था और 28 मई 1883 को भागूर गांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र में। एमएच का मतलब महाराष्ट्र रहेगा। और 28 मई की डेट आपको एक और याद रखनी है, भूलनी नहीं है। 28 मई 1857 को राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद से। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वीडी सावरकर के पिता का नाम जो है दामोदर सावरकर था, दामोदर सावरकर, और माता का नाम राधाबाई था। वीडी सावरकर ने एक संगठन की स्थापना करी थी 1904 में। उस संगठन का नाम था अभिनव भारत। और ये अभिनव भारत संगठन जो है वो 1952 तक चला था। उसके बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। वीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ये 1857 की क्रांति हुई थी उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी। और ये पुस्तक जो है मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई थी। जैसे ये महाराष्ट्र के थे तो मराठी भाषा में ये पुस्तक थी। और इसका प्रकाशन जो है पुस्तक का वो हॉलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हॉलैंड में। और भारत में इस पुस्तक को किस नाम से लॉन्च किया गया, यानी भारत में ये बैन थी पुस्तक, ये इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भारत में ये स्क्रैप के रूप में आई थी, यानी कचरे के रूप में आई थी। तो इसका नाम दिया था पिकविक पेपर्स या स्क्रैप। वीडी सावरकर के जो लेख है वो भारतीय समाजवादी और तलवार नामक अखबार में प्रकाशित हुए थे। और वीडी सावरकर के जो क्रांतिकारी विचार थे वो नेभी नाम के अखबार में प्रकाशित हुए थे। वीडी सावरकर की लंदन में जो स्थापित था इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, उस इंडिया हाउस और वीडी सावरकर, यानी इसका मतलब क्या है, इंडिया हाउस में वीडी सावरकर की क्या गतिविधि रही। तो आइए बात करते हैं। जब 1905 का समय आया, उस समय बंगाल विभाजन की मतलब चर्चा चल रही थी। तो उस समय उसने बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी इंडिया हाउस में। और एमएल ढींगरा मतलब मदन लाल ढींगरा ने वीडी सावरकर की ही प्रेरणा से 1909 को कर्नल वायली को गोली मारी थी। और जब एमएल ढींगरा ने वायली को गोली मारी थी तब इंडिया हाउस में एक निंदा प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया था? निंदा प्रस्ताव। तो उसका एकमात्र विरोध करने वाला था वो वीडी सावरकर ही था। और इन्होंने इन्हें मतलब वीडी सावरकर को नासिक जिलाधीश कौन था, जैक्सन की हत्या में 1909 में अभियुक्त बनाया गया। वीडी सावरकर की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। वीडी सावरकर ने बंबई में पतित पावन मंदिर बनवाया जो सभी जातियों के लिए खुला था। इसका मतलब ये रहा कि वीडी सावरकर जो विनायक दामोदर सावरकर है ये जाति प्रथा का विरोध करते थे। इसीलिए इन्होंने बंबई में क्या बनवाया, एक मंदिर बनवाया और इन्हें सभी जाति और सभी धर्मों के लिए खोल दिया, पतित पावन नाम का मंदिर। 1931 में एक अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंबई में। 1931 के बंबई अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन में वीडी सावरकर ने अध्यक्षता की थी। और आगे बात करते हैं 1937 से 43, जब ये समय आया था 7 साल का। 1937 से 43 7 वर्ष तक ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। जब ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष के कार्य करते हैं 7 वर्ष तक, उसके बाद में ये जो है वीडी सावरकर को जब बीच में गिरफ्तार कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने, तो इसको 2 जन्मों की सजा दी थी। और ये 1911 से 1921 तक सेल्यूलर जेल में रहे थे, अंडमान निकोबार। सेल्यूलर जेल कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो क्वेश्चन सीधा ही आ जाता है कि वीडी सावरकर को किस जेल में रखा गया था, तो सेल्यूलर जेल में। और इसी सजा के दौरान इन्होंने क्या किया था, अपनी एक आत्मकथा लिखा था। आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा का नाम था मेरा आजीवन कारावास। और इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उनका नाम था काला पानी। और वीडी सावरकर ने अपने अंतिम समय में अन्न जल वगैरह त्याग दिया था और इच्छा मृत्यु को ग्रहण किया था। और इसी के तहत अन्न जल त्यागने के कारण ही इसी के तहत इनकी 26 फरवरी 1966 को निधन हो गया था। तो कैसा लगा हमारा छोटा सा चैप्टर? इसी प्रकार हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए।
धन्यवाद।